हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमारी जो आज मेन हेडिंग होगी वो होगी ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। और उसके अंडर में हम आज क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ पी एक्स का कंसेप्ट। सेकंड है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का ज़ीरो। फिर है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमारा आता है ज़ीरो ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे px का कि px क्या है। तो px जो है वो यूज़ होता है किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम px का यूज़ करते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल है वो तो है p, और उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो हम इस ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। जैसे हमारा कोई पॉलिनोमियल है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, और मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वेरिएबल चेक करूँगा कि इसमें वेरिएबल कौन सा है। तो इसमें वेरिएबल x है। 9th क्लास में हम वेरिएबल सिर्फ एक ही इन वन वेरिएबल की बात करते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ वन वेरिएबल की बात करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल आइडेंटिफाई करा, इसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है x। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा, पॉलिनोमियल मीन्स p और उसके अंदर वेरिएबल x। ये p जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है हम इसको क्या नाम दें। हम q भी रख सकते हैं, हम r भी रख सकते हैं, हम s भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं रख सकते, जो वेरिएबल यूज़ होगा वही हम रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ a रखा, तो इसका मतलब मुझे इस पॉलिनोमियल में a वेरिएबल यूज़ करना है। 5a³ माइनस 2a² प्लस 3a माइनस 2। अगर किसी पॉलिनोमियल में y वेरिएबल है 5y³ माइनस 2y² प्लस 3y माइनस 2, तो हम इस ब्रैकेट में क्या रखेंगे, y रख देंगे। ठीक है। अब जैसे मेरा वेरिएबल है t, तो 5t³ माइनस 2t² प्लस 3t माइनस 2, तो ये t रख दिया मैंने। तो ये px का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो लेटर है वो हम उस पॉलिनोमियल का नाम रखते हैं। हमारी मर्जी है, हम कुछ भी रख सकते हैं। क्वेश्चन में भी चेंज होके आ सकता है, p भी आ सकता है, q भी आ सकता है, r कुछ भी आ सकता है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर हमें उसी को यूज़ करना है जो वेरिएबल यूज़ हुआ है। यहाँ x था मैंने x रखा, यहाँ a था मैंने a रखा, यहाँ y था मैंने y रखा, यहाँ t था मैंने t रखा। और ये बाहर जो है इन पॉलिनोमियल्स के नाम हो गए, p q r s, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हमें px का कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं ज़ीरोज़ की। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए ज़ीरो क्या है। अगर मेरे को कोई पॉलिनोमियल दिया px, मुझे अगर कोई पॉलिनोमियल दिया px इक्वल्स टू x प्लस 2, px इक्वल्स टू x प्लस 2, और मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, -2। x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -2। तो अब मैं कैसे लिखूंगा इसको, पॉलिनोमियल का नाम p और x की जगह मैं क्या रख रहा हूं अब, -2। ये मेरा x का जो है ये चेंज कर देगा, x की वैल्यू जो है वो चेंज कर देगा।
तो x की जगह क्या आ जाएगा, -2। और अब ये क्या बन जाएगा, इस x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, -2 + 2। अब आगे क्या आ जाएगा, p -2 इक्वल्स, ये कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल के अंदर मैंने x की जगह -2 पुट करा तो उसका आंसर कितना आ गया, 0। उसका आंसर कितना आ गया, 0। तो जब भी हम किसी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रख दें, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रख दें कि उस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आए, 0, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फिर से समझिए, मेरे पास एक पॉलिनोमियल था px इक्वल्स टू x + 2। यहाँ वेरिएबल क्या है, x। मैंने x की ऐसी वैल्यू रखी, x की ऐसी वैल्यू रखी कि उसका आंसर कितना आ गया, 0। और वो वैल्यू क्या थी, -2। तो ऐसी वैल्यू यानी कि -2 रखने पे इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया। इसका मतलब -2 क्या है, इसी पॉलिनोमियल का 0 है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब मेरे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है px, और वो क्या है, x² - 2x। और मैंने अब x की जगह क्या पुट करा है, 2 पुट करा है। तो जब मैं x की जगह 2 रखूंगा तो मेरा पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा, x की जगह 2 रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस ये 2 ऐसा कैसा, और इस x की जगह 2। तो पॉलिनोमियल वेरिएबल की जगह 2, अब इसको सॉल्व करा, 4 - 4। तो जब पॉलिनोमियल के अंदर 2 रखा तो आंसर कितना आया, 0। इसका मतलब ये जो 2 है, ये 2 जो हमारा पॉलिनोमियल था उसका क्या है, 0। उसका क्या है, 0। और इस 0 को ही, 0 को हम क्या कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं। इसी 0 को हम क्या कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं, या तो 0 या रूट। ठीक है, कब, जब हम पॉलिनोमियल की जगह, वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यूज पुट कर दें कि उसका आंसर 0 आ जाए, तो उन वैल्यूज को हम या तो 0 कहेंगे या रूट कहेंगे। तो यहाँ 2 रखा था तो 2 क्या है, 0, या क्या कह सकते हैं हम, रूट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम और लेके देख सकें। अभी जैसे कि हमारे पास है px इक्वल्स 5x² - 3x + 7। px क्या है, 5x² - 3x + 7। और मैंने x की जगह क्या रखा है, 1 रखा है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, p1 इक्वल्स 5 1² - 3 × 1 + 7। p1 इक्वल्स टू, ये 5 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 7 बनेगा। ठीक है, तो p1 इक्वल्स टू 9। अब मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह 1 रखा तो आंसर कितना आया, 9। इसका मतलब 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है और ना ही इसका रूट। ठीक है, 0 रूट एक ही होता है, चाहे 0 कहो चाहे रूट। तो ना तो ये 0 है और ना ही ये रूट है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल के अंदर जब मैंने इसको रखा तो इसका आंसर 9 आया, और आना क्या चाहिए था, 0 आना चाहिए था, वो हमारा आया नहीं।
तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर अगर वेरिएबल की कुछ ऐसी वैल्यूज रख दी जाएं कि उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर ज़ीरो आ जाए, तो वो वेरिएबल की वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, ज़ीरोज़ या फिर रूट। ठीक है, तो रूट भी समझ लिया हमने हमने ज़ीरो भी समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ज़ीरो ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ज़ीरो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या था, जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट वही था। तो हमने 5 लिया, 5 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब मुझे इसका ज़ीरो बताना है, 5 का ज़ीरो बताना है, लेकिन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो या रूट, तो क्या होते हैं वो वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज़ जब हम उनको अगर रख दें तो उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। अब 5 क्या है, पॉलिनोमियल है, हाँ है, लेकिन कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसके अंदर वेरिएबल क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है, छिपा हुआ है। मान लो इस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल x होगा और उसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री इसकी कितनी है, ज़ीरो है। ये हम बात कर चुके हैं इसकी पिछले वीडियोस में कि कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल छुपा हुआ है और उसकी डिग्री कितनी होती है, हमेशा ज़ीरो होती है। ठीक है, अब मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू ऐसी रखनी है, इस वेरिएबल की वैल्यू ऐसी रखनी है कि इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ जाए, ज़ीरो। तभी हम उसे क्या कहेंगे, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो या रूट। ठीक है, तो इस वेरिएबल की जगह ऐसी वैल्यूज़ रख के देखते हैं। मान लीजिए मैंने 1 रखा, तो क्या आएगा इसका आंसर, 5x की जगह 1 रखते हैं तो 1 टू द पावर 0, तो क्या आएगा, जिसकी पावर 0 हो जाती है वो 1 बन जाता है। 5 इंटू 1 5, मान लो मैं 2 रखता हूँ x की जगह, तो 2 की पावर 0, और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो 1 बन जाएगी ये, तो 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि चाहे कुछ भी वैल्यूज़ रखें, इस वेरिएबल की जगह कुछ भी वैल्यूज़ रखें, इसकी डिग्री 0 होने के कारण वो चीज़ 1 बन जाती है, और इस कांस्टेंट वैल्यू की जो आंसर है हमारा वो 0 नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ नहीं होते, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो नहीं होते। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो या रूट। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ज़ीरो नहीं होते। क्यों नहीं होते, जो उसके साथ वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 0, और अब तुम चाहे वेरिएबल की जगह कुछ भी रख दो, उसका आंसर तो 1 ही आना है, और 1 जब 5 से इंटू होगा तो वही कांस्टेंट हमें वापस मिल जाएगा। तो और होना क्या चाहिए था, 0 हो जाना चाहिए था, तभी 0 निकल जाता इसके, लेकिन 0 हो नहीं रहा। इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के 0 नहीं होते। ठीक है, अब है ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल, कि ज़ीरो पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या था, 0 था। ठीक है, और अब एक कांस्टेंट भी है, तो इसके साथ एक वेरिएबल छिपा हुआ होगा, वो x होगा। ठीक है, और उसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है, तो 0 था हमारे पास, और हमने उसको ऐसे लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हमने
पीछे बात करी थी इन सब की कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो 0 को मैंने लिखा 0 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब मुझे यहाँ वेरिएबल क्या दिख रहा है, x, और मुझे x की कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखनी है, x की कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखनी है कि इसका आंसर कितना आ जाए, 0। तभी मैं उन x की वैल्यूज़ को क्या कहूँगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लीजिए मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो आंसर आएगा 0। मान लीजिए x की जगह 15 रख देता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि 1 टू द पावर 0 1 बनेगा, 15 टू द पावर 0 1 बनेगा, और 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, जिसकी पावर 0 हो जाती है वो 1 बन जाता है, और जब इसको किसी को भी इंटू करेंगे 0 से तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 0 इंटू 100 रख दिया मैंने x की वैल्यू तो आंसर फिर से कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो अब क्या समझे, अब हम ये समझे कि 0 पॉलिनोमियल के अंदर x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर हमेशा 0 आ रहा है। इसका मतलब एवरी रियल नंबर इज अ 0 या रूट ऑफ अ 0 polynomial. Every real number is a 0 or root of a 0 polynomial. कोई भी रियल नंबर मीन्स ईच, जो जितना भी हमारे नंबर हैं, रैशनल, इरेशनल, जो भी हमारे होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर, ये सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर। तो कुछ भी वैल्यूज़ रख दीजिए इस x की जगह, आंसर हमेशा 0 आएगा। इसके लिए ये सब रियल नंबर 0 पॉलिनोमियल के 0 हो जाते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 और 0 पॉलिनोमियल का 0, इनकी कभी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन एमसीक्यूज़ वगैरह में एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है कि 0 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये 0 इसका है कि नहीं है, ऐसे करके कुछ 1-2 नंबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें इसमें डीपली नहीं समझना, बाकी इसका कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। तो हमने ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर कर लिए जो आज हमें करने थे। हमें आज पढ़ना था कि px का क्या कंसेप्ट है, वो हमने समझ लिया। उसके बाद में हमने ज़ीरोज़ ऑफ क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, रूट क्या होता है, तो हमने समझा था कि ज़ीरो और रूट एक ही होता है, नाम अलग अलग है लेकिन एक ही है वो। उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 क्या है और 0 पॉलिनोमियल का 0 क्या है, इनकी भी बात कर ली। अब हम NCERT एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि ज़ीरोज़ के बेसिस पे हैं।